बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस नाम से शुरू करता हूँ जो कि इस कायनात का खालिक और मालिक है, और करोड़ों दरूद व सलाम हुज़ूर सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पे जो कि इस कायनात की असल रूह हैं। आज का टॉपिक सदका फ़ित्र या फ़ितराना। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं, मैं चाहूँगा कि आप में से अगर किसी ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सामने लिखे हुए सब्सक्राइब को टच करें, उसके बाद आने वाली 3 बेल्स में से सबसे ऊपर वाली बेल को क्लिक कर दें। मोहतरम नाज़रीन, सदका फ़ित्र एक ऐसा सदका है जिसके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मौजूद है, जो कि जामे तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर है। रवायत का मफ़हूम ये बनता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मक्का मुअज़्ज़मा की गली कूचों के अंदर ये ऐलान कर दो कि सदका फ़ित्र जो है वो वाजिब कर दिया गया है। और दूसरी रवायत जो कि सुनन अबी दाऊद शरीफ के अंदर है, और सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी ये रवायत है कि आप फरमाते हैं कि सदका फ़ित्र हमारी लुग बातों और फजूल बातों के कफ़ारा के तौर पे हमारे ऊपर रखा गया है, और इसलिए भी कि मसाकीन जो हैं वो खुर्दो नोश ख़रीद सके। और एक और हदीस पाक जो कि कंजुल उम्माल शरीफ के अंदर है, जिसके रावी सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी ये रवायत है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रोज़े हैं वो ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक़ कर दिए जाते हैं उस जब तक कि सदका फ़ित्र अदा ना किया जाए। मोहतरम नाज़रीन, सदका फ़ित्र एक ऐसा सदका है जिसके लिए मुसलमान होना और साहिब निसाब होना शर्त है। चाहे कोई बच्चा है, मजनून है, नाबालिग है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो मुसलमान है और साहिब निसाब है तो उसके ऊपर सदका फ़ित्र वाजिब हो जाता है। सदका फ़ित्र की जो मिक़दार है वो गेहूं के एतबार से 2 तरह बयान की जाती है। अगर सेर की सूरत में गेहूं को तोला जाए तो इसकी मिक़दार बनती है 2 सेर 3 चटांग और आधा तोला। अगर ग्राम की सूरत में इसको तोला जाए गेहूं को तो 2 किलो, कुछ बुक्स में आया है 2 किलो 45 ग्राम, कुछ में 2 किलो 47 ग्राम, और कुछ बुक्स के अंदर 2 किलो तकरीबन 50 ग्राम गेहूं के बराबर जो है वो सदका फ़ित्र पर हेड यानी फ़ी कस जो है वो वाजिब होगा। तो ये एक सदका है, ये माल जो है उसका मैल है, इस माल को जो है इस सदका को अदा किया जाए। जैसा कि मोहतरम नाज़रीन, आजकल कोरोना की वजह से बेशुमार सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो हकदार भी हैं, गुरबा हैं, मसाकीन हैं, फ़ुक़रा हैं, और वो हकदार हैं। इस इंतज़ार में ढेर सारे लोग हैं कि हम अपना सदका फ़ित्र जो है वो निकालें और उन हकदारों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी ईद की खुशियां जो हैं वो इंजॉय कर सकें और अपने खुर्दो नोश जो हैं वो ला के अपने फैमिली को रन कर सकें, चला सकें। सदका फ़ित्र जो है उसका टाइम जो है वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो कोई फ़िक्स नहीं है। रमज़ान से पहले भी सदका फ़ित्र अदा किया जा सकता है, रमज़ान में भी अदा किया जा सकता है, और साल के किसी हिस्से में भी अगर रह जाए तो किसी हिस्से में भी इसको अदा किया जा सकता है। लेकिन असल जो टाइम है वो ये है कि नमाज ईद अदा करने से पहले इसको अदा कर दिया जाए। साहिब निसाब अगर कोई शख्स जो है वो ईद वाली सुबह सादिक से पहले साहिब निसाब था तो उस पे सदका फ़ित्र वाजिब होगा। अगर सुबह सादिक के बाद वो साहिब निसाब हुआ तो उस पे सदका फ़ित्र वाजिब नहीं होगा। एक फैमिली में से जितने ज़्यादा लोग वो मुसलमान हों और साहिब निसाब होंगे उन पे फ़र्दन जो है वो सदका फ़ित्र वाजिब हो जाएगा।
ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ان دنوں کے اندر صدقہ فطر ادا کریں تاکہ غریب غربا جو ہیں وہ اپنی ضروریات زندگی اس سے پوری کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ فطر خلوص نیت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ ہم صدقہ فطر جو ہے وہ اس کے حقداروں تک ہم پہنچائیں گے، اس امید کے ساتھ کہ پھر ایک اچھی ٹاپک کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔